नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनकी हर अपेक्षा को पूर्ण करते हुए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और उनकी प्रदेश सरकार समर्पित रूप से कार्यरत है और इसके लिए प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत के जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में आयोजित महिला प्रशिक्षण शिविर में शिविरार्थी महिलाओं को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे, जिसका आयोजन भाजपा की महिला मोर्चा इकाई के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर उन्होंने भारत माता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए चरण वंदना की। तदुपरांत महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब महिला सशक्तिकरण की बात नहीं होनी चाहिए। महिला अबला नहीं है, वह सबला है और शक्ति का स्वरूप है, जिसकी पूजा होती है। हाँ, बहन बेटियों की आवश्यकताएं हो सकती हैं, जिन्हें पूरा करना शासन व्यवस्था का काम है। इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार मिलकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन व्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। राजनीति में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायतों में भी 50% भागीदारी की ओर कदम बढ़ाए गए हैं, किंतु इस मामले में कोर्ट ने रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि एक महिला ने भागीदारी की बजाय आरक्षण शब्द जोड़ने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सवाल किया कि आरक्षण और भागीदारी में क्या अंतर है। फिर उन्होंने स्वयं बताया कि आरक्षण में 50% से ऊपर भी महिलाओं को हिस्सेदारी मिल सकती है। इस मामले में बीच का रास्ता अपनाने पर विचार किया जा रहा है। चुनावों में ऑड इवन के फॉर्मूले के आधार पर महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना में भी महिलाओं के जाने के रास्ते खोल दिए हैं। इसके लिए उन्होंने महिला कमीशन बनाया है। प्रदेश में पीडीएस में महिलाओं का कोटा निर्धारित करते हुए घर के कामकाज में भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार देने में प्राथमिकता देने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं के 51,000 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें से 5 लाख से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं। महिलाओं को 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है, जिसके लिए बैंक के श्रम शुल्क को भी निःशुल्क किया गया है। प्रदेश में वीटा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 151 केंद्र महिलाएं ही चला रही हैं। साथ ही 500 हर हरित स्टोर स्थापित किए गए हैं, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। गरीब लोगों के लिए बनाई अटल कैंटीन में भी 100 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए अच्छी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बैंकों के 1899 सुविधा प्रदाता केंद्रों में महिलाएं कार्यरत हैं। महिलाओं के ऋण रिवॉल्विंग फंड को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए किया गया है। स्वयं सहायता समूहों को 796 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया गया है और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित किए गए मेलों के माध्यम से भी 1 लाख रुपयों तक की आय वाले परिवारों को रोजगार दिया गया है। इसके लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। बैंकों में सुकन्या समृद्धि खाते पर हर व्यक्ति को खुलवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के स्तर में सुधार के लिए प्रदेश के 4,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूलों में तब्दील किया गया। साथ ही कामकाजी महिलाओं की सहायतार्थ 500 नए क्रैच खोले गए हैं। गरीब परिवारों के लिए बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि दी जाती है, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1 लाख रुपए हो जाती है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51,000 रुपए तथा अनुसूचित जाति के परिवारों को 71,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, जिसके सफल परिणाम मिले और छवि में सुधार हुआ। अब प्रदेश में प्रतिवर्ष लिंगानुपात 930 पर पहुंच गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री किशोरी योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, इंद्रधनुष योजना, उज्ज्वला योजना आदि की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत 9.25 लाख गैस कनेक्शन दिए गए हैं। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1091 तथा 112 सुविधा को सुदृढ़ किया गया है। वन स्टॉप सेंटर और हर जिले में महिला पुलिस थानों की शुरुआत की गई है। महिला पुलिस की संख्या भी 6% बढ़ाकर 10% कर दी गई है। इसे 14 से 15% तक लेकर जाने का लक्ष्य है। सरकार महिला शिक्षा को समर्पित है, जिसके तहत हर 20 किलोमीटर में महिला कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 67 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें से 42 सिर्फ लड़कियों के लिए ही खोले गए हैं, जबकि शेष 25 कॉलेजों में सह शिक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही 29 नई ITI में स्थापित की गई हैं और इस दौरान उन्होंने खेलों में महिला खिलाड़ियों के सफल प्रदर्शन का भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने का हर प्रयास कर रही है और सतत आर्थिक विकास और समान सामाजिक व क्षेत्रीय विकास के एक नए युग का सूत्रपात करेगी। बैठक में नीति आयोग की तरफ से विश्वास दिलाया गया कि देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करने के लिए आयोग राज्य सरकारों का पूरा सहयोग करेगा। वहीं देश का इंपोर्ट कम करने और एक्सपोर्ट बढ़ाने की दिशा में भी नीति आयोग ने राज्यों को विश्वास दिलाया है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,74,635 रुपए है, जो देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। आर्थिक विकास के मानदंडों पर भी हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा के विकास दर वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक लगातार 6% से अधिक है। मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर 10% है, जो देश में सर्वाधिक है। विश्व की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक राज्य है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। सीएम ने कहा कि हम इस क्षेत्र में उद्योग और व्यापार को बढ़ाने के लिए इसे लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। हाल ही में जारी स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में शामिल है। एमएसएमई के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्यों के लिए हरियाणा को देश में तीसरा स्थान मिला है। नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा देश के 3 शीर्ष राज्यों में शुमार है। बैठक एजेंडा के बिंदुओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। केंद्रीय खाद्यान्न पूल में लगभग 15% योगदान देता है, जबकि इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.34% है। हमारी कृषि विकास दर लगभग 3.3% वार्षिक है और प्रदेश में उत्पादकता अत्यधिक है, जो कि प्रति हेक्टेयर 1,57,000 रुपए है। इससे स्पष्ट है कि हमारे यहाँ किसान की आय बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती को प्रोत्साहित करने का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री के विजन को साकार करते हुए ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ खजूर की खेती को भी बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इसमें ड्रैगन फ्रूट के लिए 3 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी प्रदान की जाती है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि फलों में सब्जियों के भावों में गिरावट के समय किसानों को जोखिम से मुक्त करने के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। इसमें 21 बागवानी फसलों के अलावा बाजरा भी शामिल है। वहीं बागवानी किसानों को मौसम की अनिश्चितताओं के जोखिम से भी मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और किसानों को इस बारे में प्रोत्साहित किया जाए। और उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और हम रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती पोर्टल पर 2,804 किसानों द्वारा पंजीकरण किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि केंद्र सरकार देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वर्ष 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग हेतु सुपर 100 कार्यक्रम चलाया गया है। राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का प्रबंध करने के 10वीं व 12वीं के 5 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। राज्य के 93% अध्यापकों को इनका इच्छित स्कूल मिला और सीएम ने कहा कि हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर किए जा रहे सुधारों के परिणाम स्वरूप नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में बेहतर प्रदर्शन किया गया है। सर्वे 2021 के अनुसार प्रदेश के सरकारी स्कूल का प्रदर्शन प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहा है। मित्रों, आज जैसा हमको मालूम है कि नीति आयोग एक संस्थागत व्यवस्था अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से काम कर रही है। नीति आयोग के माध्यम से अपने देश को हमको कैसे दुनिया में आगे नंबर 1 अपना देश कैसे बने और हर प्रदेश का कंपटीशन में जो स्थान है उसका कंट्रीब्यूशन देश की आर्थिक व्यवस्था में कैसे बने, तो इस नाते से हर प्रदेश अपना विचार करता है। हमारी जो एनईपी को अपनाएगा, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक पूरा करेंगे। बहुत से परिवर्तन हमने उसमें कर दिए हैं। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।